हेलो, नमस्कार। मैं रमेश चंद सनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस में। कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज की इस तीसरी वीडियो में आज मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाले हार्डवेयर डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाली ट्रांसमिशन मीडियम्स के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। आई होप आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाली नेटवर्क डिवाइसेस और हार्डवेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस हार्डवेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपका NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। The network interface card is a device that is attached to each workstation and or server. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क में हर एक वर्क स्टेशन और सर्वर से क्या रहता है, अटैच रहता है। इसके बगैर हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर अगर कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर, और जब वो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है वर्क स्टेशन, या कहीं पर हम उसको नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो सर्वर होता है, सर्वर भी एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो लार्ज मेमोरी और स्टोरेज एरिया को सपोर्ट करता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हेल्प्स द वर्क स्टेशन टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही एक ऐसा हार्डवेयर है जो वर्क स्टेशन को आपका नेटवर्क में कनेक्ट होने में मदद करता है। ठीक है। The NIC is also called Terminal Access Point and NIU, Network Interface Unit. NIC को हम Terminal Access Point या Network Interface Unit भी कहते हैं। The NIC manufacturer assign a unique physical address to each NIC card that is called MAC address. NIC कार्ड को बनाने वाली मैन्युफैक्चरर जब भी इस कार्ड को बनाते हैं तो उसको एक यूनिक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, जिसको मैक एड्रेस बोला जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ओके। मैक एड्रेस इज 6 बाइट एड्रेस वेयर ईच बाइट सेपरेटेड बाय कॉलन। मैक एड्रेस क्या होता है, 6 बाइट का एक एड्रेस होता है जिसमें हर एक बाइट को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। इस तरह से प्रिंटेड होगी आपकी वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस कार्ड में उसका एड्रेस जो है। ठीक है। अब इस एड्रेस की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट 3 बाइट्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मैन्युफैक्चरर आईडी को, और जो लास्ट 3 बाइट्स होती हैं वो कार्ड नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। मैन्युफैक्चरर आईडी जो है उस मैन्युफैक्चरर कंपनी को एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्क से रिलेटेड, IEEE ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरर आईडी, और कार्ड नंबर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर फिर उस कार्ड को। ये कार्ड नंबर हर एक कार्ड का क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये आपको एक फिगर दिख रहा है यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। ये कार्ड आपका अटैच रहता है आपके मदरबोर्ड के साथ। ओके। और यहाँ पर बना हुआ है एक RJ45 पोर्ट, यहाँ पर देख रहे हैं जैक बना हुआ है। इसी में आपका केबल क्या होगी, कनेक्ट होगी, और इसी केबल की मदद से आप अपने कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, वो है आपका वाईफाई कार्ड। द वाईफाई कार्ड इज हेल्प अस टू कनेक्ट एनी नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल्स। वाईफाई कार्ड नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा कार्ड जिसकी मदद से हम अपने नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग केबल का यूज किए बिना। ठीक है। वाईफाई कार्ड इज ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल का मतलब ये मदरबोर्ड के साथ अटैच भी किए जा सकते हैं, और इसको आप एज अ USB की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जब आपका मदरबोर्ड के साथ अटैच होंगे तो इस तरह से मार्केट में वो कार्ड आपको अवेलेबल होगा, वाईफाई कार्ड। ठीक है। और इसमें एक एंटीना लगा होगा जो सिग्नल्स को क्या करेगा, रिसीव करने में आपको मदद करेगा। ओके। तो इसकी मदद से ही हम आजकल क्रिएट करते हैं वायरलेस लैन, WLAN। इन्हीं वायरलेस कार्ड्स की मदद से क्रिएट किए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी वर्क स्टेशन होंगे उन सारे वर्क स्टेशन में ये कार्ड क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, तभी आप उसके उन वर्क स्टेशन की मदद से क्या बना पाएंगे, एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस है हब। हब इज अ हार्डवेयर यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर।
अब कंप्यूटर नेटवर्क की जब बात होती है तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मल्टीपल्स कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और दे कैन शेयर देयर डेटा और इन्फॉर्मेशन, अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ही डिवाइस का यूज होता है, हब उस डिवाइस को बोलते हैं। A hub contain multiple ports that are used to connect multiple computers। हब क्या है, हब के पास क्या होते हैं, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स को आप ये समझ लीजिए कि वो डिफरेंट क्या है, जैक्स हैं, जिनकी मदद से जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव एंड पैसिव। बेसिकली दो टाइप के हब मार्केट में मौजूद हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव हब इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल बिफोर पासिंग इट टू अदर डिवाइस इन अ नेटवर्क। एक्टिव हब क्या करते हैं, जो भी डेटा ये रिसीव होता है इनके पास, वो क्या करते हैं उस सिग्नल को, या जो भी सिग्नल रिसीव होता है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम, बूस्ट अप करने का काम भी ये करते हैं। पहले उसको बूस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ उसे जाना होता है। बेसिकली ये क्या करता है कि हब क्या करता है, पूरे नेटवर्क में उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। फिर जो आपका रिसीवर होता है, जो भी जिसका भी वो सिग्नल होता है जिस नोड का, वो नोड उसको क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। इसका काम ब्रॉडकास्ट कर देने का है, एम्पलीफाई करने के साथ साथ एक्टिव हब का, ठीक। तो ये बेसिकली एक रिपीटर की तरह काम कर रहा है। एक नेटवर्क में एक डिवाइस और यूज होती है, रिपीटर, जिसका काम होता है सिग्नल को बूस्ट अप करना, एम्पलीफाई करना। तो एक्टिव हब भी एज अ रिपीटर की तरह ही काम कर रहा है। और पैसिव हब की बात करें तो पैसिव हब अलाउ द सिग्नल्स टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट एनी चेंजेस। पैसिव हब के पास जो भी सिग्नल आते हैं वो उन सिग्नल्स को पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है, उसमें कोई चेंज किए बिना, ठीक है। तो ये हब आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इन्फो आपकी ये 6 पोर्ट का ये हब है, जिसकी मदद से आप 6 डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क में, ठीक है। ये अलग अलग डिफरेंट पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आते हैं मार्केट में, 8 पोर्ट, 32 पोर्ट, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट डिवाइस की जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका स्विच। A switch is a hardware device used to connect multiple computers in a network like a hub। जो अगली डिवाइस है वो है आपका स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करता है, जस्ट लाइक अ हब, हब की तरह ही। लेकिन लॉजिकली इसका वर्किंग जो है वो डिफरेंट है, इंटरनल वर्किंग जो है हब से थोड़ा सा डिफरेंट है स्विच का। स्विच क्या करता है, स्विच फिल्टर्स द डेटा बिफोर फॉरवर्डिंग इट एंड पास द डेटा टू द पर्टिकुलर लैन सेगमेंट। स्विच जो रिसीव करता है डेटा को, उस डेटा को फिल्टर करके पर्टिकुलर लैन सेगमेंट्स में ही उसको सेंड करता है। पर्टिकुलर लैन सेगमेंट का मतलब, अगर मैं स्विच की बात करूं तो स्विच क्या है, डिफरेंट लैन्स को आपस में कनेक्ट करने में भी मदद करता है, ठीक है। और वहां पर ये एक इंटेलिजेंट हब की तरह काम करता है। हम स्विच को एक इंटेलिजेंट हब भी मान सकते हैं, क्योंकि इसे ये पता होता है कि जो डेटा इसने रिसीव किया है उस डेटा को कौन से वाले लैन सेगमेंट में जाना है या कौन से लोकल एरिया नेटवर्क में इसको सेंड करना है, इसको पता होता है। जबकि हब क्या करता है, हब उसको पूरे नेटवर्क में क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद पर्टिकुलर लैन सेगमेंट के पास ही उसको भेजता है। कैसे करता है वो ऐसा काम? A switch is established or temporary connection between source and destination। मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स के बीच में क्या करता है, टेम्परेरी कनेक्शन क्रिएट कर देता है। एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन वंस कन्वर्सेशन इज डन। और जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद आपका कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद क्या करता है वो आपका इस कनेक्शन को, जो आपने टेम्परेरी कनेक्शन बनाया था, उसको टर्मिनेट कर देता है स्विच। ओके, तो लॉजिकली इस तरह से काम करता है। लेकिन जब आप इसका हार्डवेयर को देखेंगे तो बिल्कुल ये हब की तरह ही आपको शो होगा। ये देखिए यहाँ पर इसका फिगर दिख रहा है, ये एक 8 पोर्ट स्विच है, ठीक है। तो जहाँ पर नेटवर्क लार्जर होता है, बड़ा नेटवर्क होता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स, तो वहाँ पर हम स्विच का यूज करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर इंटेलिजेंट हब की तरह काम करता है, ठीक है। ताकि जो डेटा है वो सेंडर से रिसीवर के पास आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। अगला डिवाइस है ब्रिज। ब्रिज इज अ डिवाइस दैट लिंक्स टू नेटवर्क्स टुगेदर। अ ब्रिज वर्क ऑन those network which follow same protocol। मतलब कि ब्रिज क्या है, सिंपली एक पैसेज है
दो नेटवर्क के बीच में आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है जो सेम प्रोटोकॉल्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स को हम अभी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल हैं क्या, कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। तो ऐसे नेटवर्क जो सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में आपस में अगर उनको कनेक्ट करना है तो हम एक डिवाइस का यूज करते हैं उसके बीच में, उसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। तो वो आपस में उनको लिंक करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक ये नेटवर्क है और एक सेकंड नेटवर्क है, इनके बीच में एक ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रिज यहाँ पर डेटा को क्या कर रहा है, फिल्टर करने का काम भी कर रहा है। ये देख रहा है कि जो डेटा है वो इस नेटवर्क का है या नहीं है। अगर माना सोर्स कंप्यूटर के द्वारा भेजा गया डेटा इस नेटवर्क के से कंपेटेबल नहीं है, तो उस केस में ब्रिज यहीं पर क्या कर देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो बीच में एक चेक पॉइंट टाइप का है ब्रिज, ओके। एक ऐसी डिवाइस जो दो सिमिलर सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स के बीच में यूज की जाती है और एक चेक पॉइंट टाइप का काम कर रहा है, बीच में आपके डेटा को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, उसके बाद ही उसको नेटवर्क के अंदर भेज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है राउटर। Router is a device that forwards data from one network to another network like a bridge. राउटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड करने में, फॉरवर्ड करने में मदद करता है, जैसा कि ब्रिज आपका कर रहा था। दैट मीन्स ये दो नेटवर्क को कनेक्ट करने में मदद करता है राउटर भी। बट अनलाइक ब्रिज इट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। जैसे हमने अभी ब्रिज में पढ़ा था कि वो केवल सेम प्रोटोकॉल जो सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं नेटवर्क, उन्हीं के बीच में ब्रिज का यूज किया जाता है। लेकिन राउटर जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हैंडल करने वाले नेटवर्क्स में भी यूज किया जा सकता है। राउटर यूजेस लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस टू सेंड डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटर क्या करता है, जैसे हमने अभी स्विच की बात की थी कि स्विच यूज करता है मैक एड्रेस को, वैसे ही राउटर यूज करता है लॉजिकल एड्रेस को, जिसको हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। ये हर एक कंप्यूटर का नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं उनको दिया गया एक यूनिक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, जिसकी मदद से वो नेटवर्क में पहचाने जाते हैं। तो इन्हीं एड्रेसेस का यूज करता है राउटर इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर में। फॉर दिस इट क्रिएट्स अ रूटिंग टेबल which helps data packets to travel into most efficient path over the network. जब भी आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं तो कई सारे चैनल्स बन जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड करने के लिए। तो राउटर का काम क्या होता है, राउटर एक अपने मेमोरी में लॉजिकली एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर लेता है, एक पाथ बना लेता है जिस पाथ से आपका डेटा सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास आसानी से ट्रेवल हो पाए, ठीक है। इसके पास चॉइस भी होती है, अगर किसी पाथ से अगर डेटा ट्रेवल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में राउटर क्या करता है, अल्टरनेटिव पाथ को चूज करता है फिर डेटा को सेंड करने के लिए। तो लार्ज नेटवर्क में राउटर का यूज किया जाता है जहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस पे आपका कोई नेटवर्क बने हुए हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस डिवाइस का यूज करेंगे। इस तरह से होता है राउटर, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है आपका गेटवे। अ गेटवे इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स, ओके। एक गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में काम करता है। अब डिसिमिलर नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, डिसिमिलर नेटवर्क का मतलब हो गया है कि जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को तो यूज कर ही रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट टोपोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं। अभी टोपोलॉजी के बारे में भी हमें पढ़ना है आगे। डिफरेंट टोपोलॉजी का मतलब कि जो नेटवर्क का डिजाइन है वो डिफरेंट है, अलग अलग टोपोलॉजी या अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज उन्होंने कर रखा है। तो उस नेटवर्क को कनेक्ट करने में गेटवेज का यूज किया जाता है। और गेटवे इज एक्चुअली अ नोड ऑन अ नेटवर्क दैट सर्व एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। ये भी बिल्कुल एक क्या किसकी तरह काम कर रहा है, किसी दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए एंट्रेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये भी सिंपल क्या है, एक नोड ही है, मतलब एक कंप्यूटर ही है, एक ऐसा कंप्यूटर जो पहले डेटा को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, चेक करने के बाद फिर नेटवर्क में ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये डिसिमिलर नेटवर्क्स में भी काम कर जाता है। होम नेटवर्क वी कैन से एन ISP इज द गेटवे व्हिच हेल्प यूजर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर मैं होम नेटवर्क में गेटवे की बात करूं, अगर मैं घर पर कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं तो वहां पर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गेटवे की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वही मदद कर रहा है मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करने में। और इन एंटरप्राइजेस द गेटवे ऑफन एक्ट एज प्रॉक्सी सर्वर एंड अ फायरवॉल।
और बड़े इंटरप्राइजेस में, बड़े कंपनीज में जहाँ गेटवे यूज किए जा रहे हैं, वहाँ पर गेटवे कैसे काम करता है, एज अ प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर ऐसा सर्वर होता है जो एक्चुअल में सर्वर नहीं है, लेकिन हम उसको यूज एज अ सर्वर की तरह कर रहे हैं। और फायरवॉल एक ऐसी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस होती है जो डेटा को चेक करती है, पहले फिल्टर करती है, उसके बाद आपके नेटवर्क में आगे ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहा है आपका गेटवे। स्मॉल नेटवर्क में तो आईएसपी को हम गेटवे मान सकते हैं, और बड़े नेटवर्क में, इंटरप्राइजेस में, वहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर्स और फायरवॉल को हम एज अ गेटवे यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक फिगर दिख रहा है, एक नेटवर्क है, ठीक है, और एक सेकंड नेटवर्क है। यहाँ पर डिफरेंट आईपी एड्रेसेस यूज किए गए हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट आईपी एड्रेसेस यूज किए गए हैं, और एक सर्वर लगा हुआ है अपना। इस नेटवर्क का एक सर्वर है, फर्स्ट नेटवर्क का, ऐसी सेकंड नेटवर्क का एक सर्वर है। इन सर्वर के बीच में यहाँ पर हमने यूज कर दिया एक डिवाइस जिसको हम बोल रहे हैं गेटवे। अब ये डिसिमिलर नेटवर्क है क्योंकि ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस आप देख रहे हैं 20.0.0.0, इस तरह से आईपी एड्रेस है, और इसका है 10.0.0.0। ठीक है, तो अलग अलग क्लास के आईपी एड्रेस इसमें यूज किए हैं। तो डिफरेंट आपके डिसिमिलर नेटवर्क हो गए, तो डिसिमिलर नेटवर्क में तो आपस में कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर रहे हैं इसका गेटवे का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सेस पॉइंट। An access point is a hardware device that is used to establish a connection in wireless LAN with a fixed wire network। ठीक है, कि क्या है, एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो आपका मदद करता है वायरलेस लैन को फिक्स्ड वायर नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, फिक्स्ड वायर नेटवर्क आपका बना हुआ है कहीं दूसरी लोकेशन पे है, और उसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं किसी वायरलेस लैन से। ठीक है, तो वहां पर आप एक्सेस पॉइंट का यूज करेंगे, एक डिवाइस का यूज करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वैप भी इसे बोला जाता है। एक इसका फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप सिंपल से ये समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग आजकल जियो फाई एक डिवाइस को यूज करते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, तो जियो फाई डिवाइस कैसे काम करती है। जियो फाई डिवाइस पहले जियो के एक फिक्स नेटवर्क से कनेक्ट होती है, और उसके बाद उस डिवाइस की मदद से हम अपने कंप्यूटर्स में क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक एक्सेस पॉइंट की तरह काम कर रहा है वहाँ पर जियो फाई को डिवाइस। ठीक है, ऐसे ही हम मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल में जब हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं मोबाइल का, तो उस केस में मोबाइल भी एक एक्सेस पॉइंट की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि उसकी मदद से ही हम क्या कर रहे हैं, फिर डिफरेंट डिवाइसेस में क्या कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए पॉइंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।